क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। क्या है? क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। अगर ये ऐसा प्रश्न है कि जो इसको सॉल्व कर लेता वह व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, वह जीवन भर स्वस्थ रहता है जो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेता है। और जो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाता वह खाते पीते हुए भी बीमार जैसा बना रहता। तो अपनी बात यहाँ पर इसीलिए बहु परिमाण रथ में ही आचार्य जी ने बहुत विश्लेषण करके दिया कि सबसे पहले तुम्हें विवेक होना चाहिए कि हमको क्या खाना है। ऐसी चीजों को खा लोगे जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होगी तो क्या होगा, तुम्हारा पेट भी दुखेगा, भोजन भी नहीं पचेगा और हिंसा भी, दोनों तरफ से परेशानी। एक तो पहले स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, दूसरे तामसिक वृत्ति का भोजन करोगे मन भी खराब हो जाएगा, और तीसरी चीज हिंसा के पाप से दुर्गति में और चले जाओगे। तो ये तो कोई लाभ का सौदा नहीं। इसीलिए आचार्य श्री बार बार सचेत कर रहे हैं, एक पूरे व्रत में लिख दिया। बताओ, खाने पीने का एक पूरे व्रत में लिख दिया, पूरा एक व्रत बना दिया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। यह सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हम कैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री बार बार समझा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है, क्या खाएं। तो वह वस्तु खाएं जो वस्तु आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो, मौसम के अनुकूल हो और शरीर के भी अनुकूल हो। यदि किसी के गरिष्ठ भोजन नहीं पचता, तला हुआ भोजन नहीं पचता, तो उसको क्या करना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति गरिष्ठ मेवा और घी के ज्यादा मात्रा में पदार्थ खाएगा तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अगर किसी को वायु का प्रकोप ज्यादा है तो उसको कैसे पदार्थ लेना चाहिए, जिन पदार्थों को खाने से वायु बढ़ती है शरीर में, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं और हर शरीर का गणित अलग अलग होता है। फिर भी कुछ पदार्थ जो कि प्रसिद्ध हैं कि ये पदार्थ वात कारक हैं, इनको खाने से वायु की प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसे विशेष गरिष्ठ पदार्थ कभी भी उसको खाना नहीं चाहिए। अब जिसे कफ की समस्या है, क्योंकि तीन ही चीजें होती है बॉडी, ये तीन यदि बिगड़ जाती है तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। अब जिसको कफ की समस्या है उसको क्या नहीं खाना चाहिए, उसको ठंडे और खट्टे पदार्थ कभी नहीं खाना चाहिए। जिसको कफ की समस्या है, कौन कौन सी चीजें, ठंडे पदार्थ और खट्टे पदार्थ, दोनों ही पदार्थ यदि जिसको कफ की ज्यादा समस्या है और वह ठंडे और खट्टे पदार्थ खा लेगा तो उसको खांसी और कफ ज्यादा होगा। इन ठंडे और खट्टे पदार्थों से कफ ज्यादा बनता है। तो इस तरह से क्या, और दही आदि, दही भी किस में आता है, ठंडे पदार्थ में आता है। तो ऐसी चीजें यदि वो कफ कारक चीजें खा लेगा तो उसको क्या होगा, और ज्यादा बीमारी। तो पहले अपनी प्रकृति को ज्ञात करना चाहिए। मेरा शरीर वात प्रकृति वाला है कि पित्त प्रकृति वाला है कि कफ प्रकृति। पित्त प्रकृति वाला कैसा होता है, जिसको उल्टी आती है, जिसको थोड़ा सा भोजन किया तुरंत उल्टी चालू हो जाती है, वो किसकी, उसकी पित्त प्रकृति, उसके पित्त का। तो अपना शरीर किस प्रकृति वाला है ये अपने को पता होना चाहिए।
किसी किसी कभी कभी तो ऐसा होता है ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो तीनों कुपित हो जाते हैं, वात पित्त कफ तीनों भी होते हैं। किसी किसी के शरीर में दो ज्यादा पावरफुल होते हैं, वात और पित्त, और किसी के शरीर में वात और कफ रहते हैं। अलग अलग बॉडी में अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो जैसी जिसमें प्रकृति है उसी के हिसाब से अनाज, फल, दूध आदि जो भी पदार्थ है, पेय पदार्थ आदि है, सबको सब पदार्थों को उस प्रकृति के अनुरूप लेना चाहिए। जब वह अनुरूप लेगा तो कभी भी बीमार नहीं पड़े। और विशेष तौर से बाजार के पदार्थ, बाजार में जो सीलबंद पैकेट में मिलते हैं चीजें, बिस्कुट है, ब्रेड है, और क्या क्या मिलता है भैया। अब हमारे टाइम में तो 3 चीजें मिलती थी, एक बिस्कुट, एक ब्रेड, और क्या मिलता था, एक और चॉकलेट उस समय पर। और अब ज्यादा चल गई है चीजें, अब पता नहीं क्या मिलता है। हमारे हम तो बहुत समय हो गया उसके बचपन में छोटे जब देखा, अब तो 25-30 साल हो गए, 30 साल पहले की बात है। तो अब 30 साल पहले तो हमने इतना ही देखा है, अब पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो अब जो भी मिलता है उसमें प्रिजर्वेशन के लिए इतने केमिकल्स डाल देते हैं कि उससे वो पूरे कैंसर के विषाणु तक उसमें निर्मित होते हैं। इसीलिए डब्बे बंद जितने भी पदार्थ हैं, पैकेट बंद और डिब्बा बंद, ये सारे सॉस बनते हैं और क्या क्या बनता है, सॉस वगैरह भी आते हैं बाजार में। तो वो जितने भी पदार्थ खाने के हैं वास्तव में वो स्वाद आपको लग रहा है टमाटर का है, वो स्वाद केमिकल का, वह उन केमिकल्स का स्वाद है, वास्तविक स्वाद वो है ही नहीं। और आपके अंदर जाकर के पूरे विष उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम क्या खाएं, क्योंकि अगर आपने एक भी विषाक्त वस्तु खाई तो आपके पूरे बॉडी में वो कीटाणु फैल सकते हैं। और आपको आजकल शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, क्योंकि भोजन इतना पौष्टिक ग्रहण करने की आंतों में कैपेसिटी नहीं। तो इस अवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण है विचार करने के लिए। थोड़ा सा यदि हम संयमित जीवन जिए तो कम से कम बड़ी बड़ी बीमारियों से तो बच ही सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि क्या खाएं। अब दूसरी बात क्या है, कब खाएं, दिन में खाएं कि रात में खाएं, कब खाएं। तो सबसे सर्वोत्तम क्या है, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बने और सूर्य के प्रकाश में ही खाएं। रात का बना भोजन दिन में नहीं खाना, दिन का बना दिन में खाना। ये क्या होगा, ये कब खाएं, दिन में ही खाना है, क्योंकि दिन में अल्ट्रा वायलेट किरणें सूर्य की ऐसी रहती है और दिन में हम घूमते हैं फिरते हैं तो भोजन आसानी से पच जाता है। और भोजन करने के वैज्ञानिक भी कहते कि भोजन जब आपका सोने का समय हो उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। 3 घंटे तक आप घूमते फिरते रहोगे तो वो भोजन, और यदि अपन ने तुरंत खा करके तुरंत सोते हैं तो बाद में बीमारियां हो जाती। तो इसलिए क्या है, जो जैन दर्शन है पूरी तरह से वैज्ञानिक दर्शन है। तो कब खाएं, दिन का बना दिन में ही खाएं। और कितना खाएं, इतना खाएं कि गले तक आ जाए, ऐसे खाना नहीं, इतना नहीं खाना, इतना खाएं कि पेट के 4 भाग करें। 2 भाग तो पानी से भरो, 1 भाग अन्न से भरो और 1 भाग खाली छोड़ दो। काय के लिए, हवा के लिए। अगर आप खाली भाग नहीं छोड़ोगे तो गैस उनके माथे में चढ़ जाएगा, उसको स्थान चाहिए। क्या 4 भाग कैसे होता? 4 भाग वो अपनी प्रैक्टिस पे करेंगे, अपने ऐसे 4 भाग नहीं, ये आगम में आता है, मूलाचार में आता है। वो ऐसे समझना कि अपन थोड़ा सा भोजन करते हैं
उसी से भोजन करते करते ही समझ में आता है। नहीं, वो एकदम पूरा पेट भर के कर लेंगे। जितने खाए उसके 4 भाग करना। ऐसा नहीं करना। अब तो उसको कैसे नहीं, समझाना? जब अपने को अपन पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो पानी पियो थोड़ा सा, उसके बाद धीरे अपन खुद हिसाब लगा के करेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है। मतलब अब पेट अपने को लग रहा है कि अपना हल्का सा पेट भरने लगा, जैसे ही अपने को पता चलता है, डकार आती है या अपने को पता चल रहा है ना कि अपना पेट भर रहा है, उसके बाद आप भोजन, यदि आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सबसे सही तरीका क्या है, जैसे ही अपने को एक डकार आई उसके बाद आप ठोस आहार कम कर दो या बंद कर दो। उसके बाद आप लिक्विड ज्यादा लो, विशेष तौर से पानी या मीठे, मतलब इस तरीके के लिक्विड पदार्थ ज्यादा लेना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लिक्विड पदार्थ ज्यादा ले, जैसे अपने को एक डकार आ गई, अब अपन ने खा ली, अपने हिसाब से जितना अपन खाते थे खा लिया, अब अपने को 1 या 2 डकार आ गई, अब उसके बाद अब ठोस आहार बंद कर दो, अब लिक्विड ले लो या फल ले सकते हो, आप फल भी ले सकते हो, फल है या लिक्विड है, ऐसी चीजें लेना शुरू करो। उससे क्या, और फिर वो लेने के बाद भी अब अपने को लगता है कि अब थोड़ी जगह और कम हो गई, ये अपने धीरे धीरे ही सेट होता है देख देख, तो फिर अपने को लगेगा कि अब भैया अब थोड़ी कम जगह, तो अपन भोजन पूरा त्याग कर दो। मतलब थोड़ी जगह रहना चाहिए ताकि वो भोजन घूमे। उसको घूमने के लिए यदि जगह नहीं मिलती तो क्या होता है, गैस और एसिडिटी माथे में फिर चढ़ जाती, उसको जगह नहीं मिलती। और अगर उनको पर्याप्त जगह मिलेगी तो क्या होगा, वो जहां पर है उसका स्थान वहीं पे घूम के पेट में घूम घाम के और अपने शांत हो जाएगी। तो उसको घूमने फिरने के लिए, जैसे आपका बच्चा है, अब उसको एक जगह बंद करके रख दो, क्या करेगा, वो रो रो के घर के बाहर ही निकल जाएगा, फिर बाहर मिक्सर कर दो ना, मिक्सर के बर्तन में पूरा भर दिया, घूमेगा पूरा। इसलिए जो भी, क्योंकि अपने उसको क्या है, भोजन को पचने के लिए, जैसे मशीन में अपन चीज डालते हैं ना, मिक्सी में चीज डालते हैं, कैसे घूमती है, ऐसे ही अपने पेट में सारी चीजें घूमती हैं। उसके बाद बंटवारा होता है, ये इधर जाना है, ये वेस्टेज मटेरियल है, तो वो बंटवारे के लिए क्या चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। स्पेस मिलेगा तो भोजन अच्छे से पचेगा। और आपको चूज करना है कि मुझको कितना पौष्टिक लेना है, कितना ठोस लेना है, कितना जलीय अंश लेना है, यह सारा गणित धीरे धीरे करके बैठता है, एक दिन में नहीं आएगा। तो ये आगम में यही आता है, 4 भाग अपने शरीर के करें और 2 भाग पानी से भरें, 1 ठोस से और 1 बिल्कुल खाली। ये साधु के लिए आया, पर साधु के लिए आया, पर आपके लिए भी सही है, क्योंकि ज्यादा खाने से अपने को दिक्कत आती है। तो ये साधु के लिए बताया है कि साधु इस प्रकार से अपने इतना खाए, ठीक है। क्या हो गया, क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, और क्या प्रश्न था, इतना ही, ठीक है। तो यह प्रश्न अपने से पूछना है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को वात पित्त कफ जैसे संतुलित करें, क्योंकि अपन कितनी ही ऊपर से दवाई खाएं, अगर हम धीरे धीरे अपने पेट को ही सही सही भोजन देने में लगाएंगे ना, तो धीरे धीरे पेट वो अभ्यस्त हो जाता है। तो ये अपना क्या है, जीवन भर के लिए अगर अपन ये सही संतुलित तरीके से चलेंगे तो जीवन भर के लिए हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये भोजन यहाँ पर यही बता रहे हैं, आपको बताया कि जो मद्य मांस मधु आदि छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा उपदेश दे रहे हैं, और भी उपदेश दे रहे हैं कि भोगोपभोग परिमाण व्रत के लिए और क्या क्या करना चाहिए। अकेले मद्य मांस मधु को छोड़ने से भोगोपभोग परिमाण व्रत हो जाएगा क्या? तो वो बता रहे आगे भी आपको त्याग करना पड़ेगा। कैसे करना है देखिए, अल्प फल बहुविघातान् मूलक माद्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम् केतकमित्येवम् अवहेयम्। अल्प फल बहुविघाता, बहुत सारा घात होता है जीवों का, लेकिन फल कितना निकलता है?
थोड़ा सा। तो ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए जिनको खाने से बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती है और थोड़ा सा फल निकल के आता है। ऐसी क्या चीजें? कंदमूल। कंदमूल ऐसी चीजें, आप जमीन में वो गड़ा रहता है, आप जब जमीन से निकालते हो बहुत सारे जीव, देखो आप उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तो इसका मतलब क्या है? कंदमूल खाना नहीं चाहिए। और क्या है अब इसमें बताया गया? मूलक। मूलक मतलब कंदमूल। मूलक का अर्थ क्या है? मूलक का अर्थ है कंदमूल। सारे कंदमूल आ जाएंगे। कौन से हो गए? आलू है, प्याज है, लहसुन है और गाजर है, और बताओ शकरकंद क्या? कद्दूमन तो अलग आ गया, वो इसमें नहीं है। हाँ, रतालू होता है, हमने तो देखा ही नहीं है ये कभी। रतालू कैसा होता है वो, मतलब कभी घर में आया नहीं हमारे। लाल लाल होता है, कच्ची हल्दी। एक वो बात आ गया है, पहले ये देख लो। तो ये सब चीजें जो कंद में आती हैं, सबसे पहले अगर आपको त्याग करना है तो किसका करना? पहला चरण मध्यमास मधु, यहाँ पूरा क्रम बता रहे हैं आचार्य से। और उसके बाद क्या त्याग करना? 3 मकार का त्याग करने के बाद करो कंदमूल का क्रम से त्याग करना चाहिए। और उसके बाद क्या बताया? माद्राणी श्रृंग वेराणी। माद्राणी यानी गीला। आद्र का अर्थ क्या होता है? गीला। गीला क्या है? श्रृंग वेराणी। श्रृंग वेराणी मतलब गीला अदरक और गीली हल्दी। गीली हल्दी और गीला अदरक, ये क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अब मूलाचार में ये बात आई, इसमें आई क्योंकि उसमें भी हमारी योजना समिति की बात है, तो उसमें भी लिखा हुआ है बहुत सारा कि क्या चीजें साधु को लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि गीला अदरक और गीली हल्दी नहीं खानी, लेकिन सूखने पर ये क्या हो जाती है? लकड़ी जैसी हो जाती है और उसमें कोई जीव नहीं रहता। तो गीली अवस्था में तो अभक्ष है, गीली अवस्था में नहीं खा सकते। लेकिन यदि वह पूरा सूख गया, काष्ठवत हो गया है, तो उसको औषधि रूप प्रयोग कर सकते। ठीक है, तो वह औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है अदरक और हल्दी। ठीक है ना? सोंठ उसकी बनती, अदरक की सोंठ रूप में प्रयोग होता है और हल्दी को भी एंटीबायोटिक के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे? गीला होगा तो त्याज्य है, लेकिन अगर सूखा हो जाता है, पूर्ण रूप से सूखा जाना चाहिए। जब वो सूख जाता है तो उसको औषधि रूप में प्रयोग करने में निषेध नहीं। इसके बाद बताया नवनीत निम्ब कुसुम। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। तो मक्खन कैसे? मक्खन 48 मिनट के बाद अभक्ष है। मक्खन यदि आपने निकाला है तो 48 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा? अभक्ष। 48 मिनट के बाद उसमें उसी की क्वालिटी के जीव पड़ने चालू हो जाते हैं मक्खन में। ठीक है, तो इसलिए उस मक्खन को त्याग करना चाहिए। यहाँ पे मलाई की मर्यादा क्या है भाई? बताओ भैया, मैं यहाँ पे महिलाएं बताएंगी। मलाई की कितनी मर्यादा है बताओ? है कितनी मर्यादा है? 24 घंटे। जोर से क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? 24 घंटे की मलाई की मर्यादा है। घी कब बनाया जाता है? बताओ बताओ भाई, बताओ भाई। ये सब आप लोगों का विधि विधान है, लेकिन अपने को अपने विधि विधान से नहीं चलना। किसके विधि विधान से? आगम के विधि विधान से। 24 घंटे की मलाई की मर्यादा है। 24 घंटे के ही बाद उसमें घी बनना चाहिए।
बल्कि 24 घंटे के पूरे होने के थोड़ा पहले ही बनना चाहिए। तब वह कैसा है? घी शुद्ध है। क्या? तब वह घी कैसा होगा? शुद्ध। ठीक है, तो ये भी बात समझना चाहिए कि हम बाकी चीजों की शुद्धता, बाकी चीजों की शुद्धता का तो हम खूब ध्यान रखते हैं चोखे में, लेकिन ये घी की शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। तो अगर इसकी भी शुद्धता का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका दोष किसको लगेगा? महाराज को, माता जी को, किसको लगेगा? खाने वाले को, खाने वाले को लगेगा। जब आपने शुद्धि बोल दी तो दोष पूरा आपके पास गया। क्यों व्यर्थ में दोष कमाते हो? इतना पैसा भी खर्चा करते हो, एक से एक आइटम भी बनाते हो, मना कर देते तो भी बनाते हो, मानते ही नहीं हो। तो सब कुछ तुम करते हो, तो एक घी को लेकर के क्यों ऐसा करते हो? उसको भी मर्यादा से बना दो। मत बनाओ आइटम, लेकिन कम से कम शुद्ध भोजन दोगे। तो देखो हमारा तो, हम तो पराधीन है, लेकिन अगर आप शुद्ध भोजन की व्यवस्था करोगे तो आपका पुण्य कितना बढ़ेगा? आपका पुण्य बढ़ेगा। तो उसमें, और अपन बोल रहे हैं शुद्ध मन, शुद्धि वचन, शुद्धि आहार, जल शुद्ध, आपने तो बोल दिया। अब साधु तो बैठ करके चौके में कर नहीं सकता, बता नहीं सकता। अब आपके विवेक पर, आपकी शुद्धि पर उनने तो आहार कर लिया, लेकिन अब आपने बोली तो शुद्धि, लेकिन आपकी मलाई की मर्यादा नहीं थी, और आपने मलाई की मर्यादा के बाहर उसको 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन करके उसका घी बनाया। तो इसका पाप आपको लगा कि नहीं? तो व्यर्थ में अपन पाप, इतनी मेहनत करके इतना पुण्य कमा रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज के लिए अपना पुण्य कम हुआ कि नहीं? और झूठ भी हुआ, झूठ भी हुआ ना। झूठ बोल के अपन ने आहार दिया कि शुद्ध नहीं था। तो इस चीज में, और आपके यहाँ नहीं, सब जगह ये सब चीजें घी के मामले में बहुत ज्यादा विकृति आ गई है। तो इसको भी दूर करना चाहिए, क्योंकि एक इस चीज के कारण क्या हो जाता है? हमारा जो पुण्य था वो घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही थी मक्खन की। भाई मैं विषय के अनुसार ही बोल रही हूँ। निम्ब कुसुम, निम्ब कुसुम मतलब नीम का फूल। नीम के पौधे में फूल होते हैं, तो नीम का कुसुम ऐसा होता है कि जैसे ही वो डलता है तो बहुत सारे चींटी आदि आ जाते हैं। तो नीम का फूल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई खाता नहीं है। दवाई में आंखों में डालते हैं, आंखों में डालते हैं, दवाई पता नहीं। तो नीम, लेकिन अब यहाँ पर व्रती बन गए हैं, तो जो आगे बढ़ रहे हैं वो नीम के फूल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है? केतकी, केतकी का फूल भी होता है, केवड़े का, केवड़ा केतकी एक ही होते हैं ना। तो वो केवड़े का फूल भी होता है, तो वो उसमें बहुत जीव पड़ते हैं। केवड़े का फूल नहीं खाना चाहिए। केदम नित्यम अवयम, ये सब छोड़ने योग्य है, यह सब खाने योग्य नहीं है। ये सारी चीजें भी छोड़नी योग्य। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बता रहे भोग पवो परिमाण व्रत में विशेष कौन सी चीजें छोड़ने योग्य। देखो, यद, या गाथा नंबर 86, यद निष्ठम तद व्रतये यच्चानुपसेव्य मेतदविजयः अभिसन्धि कृता विरतिर् विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। अब यद निष्ठम तद व्रतये, इसका मतलब है जो अनिष्ट आहार है, प्रकृति के विरुद्ध, वो आपको बताया ना, वात पित्त कफ, आपकी प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई आहार है तो वो कितना ही अच्छा है।
कितना ही बढ़िया हलवा है, कितनी ही अच्छी खीर है, लेकिन मुझको बुखार आया तो क्या होगा? अगर हम खा लेंगे तो हमारी तबीयत और खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्रकृति, क्योंकि अभी आपकी बुखार आने के बाद पाचन शक्ति कम हो जाती है, तो अभी पाचन शक्ति कम है, और अगर अपन गरिष्ठ भोजन कर लेंगे तो और ज्यादा उल्टी आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई वस्तु शुद्ध तो है, अच्छी है, लेकिन कैसी है? आपकी जो वर्तमान में प्रकृति चल रही है उस प्रकृति के विरुद्ध है, तो प्रकृति विरुद्ध आहार भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या बताया है? और अनुपसेव्य मतलब सेवन करने योग्य नहीं। हाँ भाई, अनुपसेव्य किसको कहते हैं बताओ भाई? कुसुम्बा के ज्ञानी जो बताएंगे अनुपसेव्य किसे कहते हैं, आप बताओ। जिसका स्वाद बदल गया। हाँ भाई, यही है अनुपसेव्य किसको कहते हैं? जो खाने योग्य नहीं। उदाहरण दो ना एक। स्वाद बिगड़ गया। नहीं, स्वाद बिगड़ गया वो नहीं, वह है जो शरीर की विकृति है, जो मल द्वारों से, शरीर के मल द्वारों से पदार्थ निकलता है। ऐसे किसी और जीव के भी हो सकता है, गोमूत्र आदि है, ये सब क्या है? जो शरीर के मल द्वारों से अशुद्ध पदार्थ निकलता है, ठीक है, वह पदार्थ नहीं खा सकते। वो क्या है? वह भद्र जनों के खाने योग्य, भले हमारे शरीर से निकलता हो या पशुओं के से निकलता हो। कुछ जगह पर पशुओं के शरीर से निकलने वाली वस्तु को शुद्ध मानते कि नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर नहीं मानते। यहाँ पर तो ऐसी चीजें जो मल द्वारों से निकलती हैं, सेवन करने योग्य, चाहे हमारे शरीर की हो चाहे पशुओं के शरीर की। हाँ, अब वो क्या दूसरे करते, लेकिन अपने यहाँ उसको सेवन करने योग्य नहीं मानते। हाँ मानते, तो वो ले, मैं यही तो कह रही हूँ। अब जो अनुपसेव्य, लेकिन जैन लोगों के सेवन करने योग्य नहीं, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है। ठीक है, ये हो गया अनुपसेव्य भी समझ में आ गया। अब इसके बाद बताया है अभिसन्निकृता वेद्य। इसका मतलब क्या है कि जो त्यागने योग्य विषय में अभिप्राय। हाँ, अब व्रत किसको कहते हैं? व्रत की परिभाषा यहाँ पर नहीं बताई। क्या बताइए? जो त्यागने योग्य विषय में जो प्रवृत्ति होती है उसको व्रत कहते हैं। त्यागने योग्य विषय जो होता है उसमें जिसकी प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? व्रत। जब तक व्यक्ति कुछ त्याग नहीं करता आप उसको व्रती कहोगे? कुछ ना कुछ त्याग से ही व्रत होता है कि नहीं? व्रत किससे होता है? अगर कोई व्रत ले रही है, जिनगुण संपत्ति का व्रत लिया तो कब मानोगे? वो तो अलग चीज है, पर फिर भी बोल रहे कि जिनगुण संपत्ति का व्रत आप कब मानोगे? वो एकादश करे, उपवास करे, तब मानोगे। और उसने एकादश उपवास नहीं किया, 2-3 बार भोजन कर रहा है, तो मानेगा क्या व्रत? ये ऐसा नमोकार मंत्र का ये भी व्रत कैसे माना जाता है? जब वो एकादश अथवा उपवास करे तब मानते। तो ये व्रत भी नहीं माना जाता। तो ये चारित्र के मामले में वो आगे बढ़ रहा है। तो अगर उसने कुछ भी त्याग नहीं किया, सत्य व्यसन का भी त्याग ही नहीं है, तो उसके व्रत मानेंगे क्या? बिना त्याग के व्रत संभव नहीं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो त्यागने योग्य पदार्थ हैं, जब वह उसका त्याग कर देता है तो क्या बन जाता है? तो उसके व्रत होता है। यहाँ पर व्रत की परिभाषा आचार्य परमेश जी बता रहे। जय बोला आचार्य सुंदर साधक महाराज जी की जय।